सबसे पहले आप जहाज का ये वीडियो देखिए। अब आप इस लड़की की तस्वीर देखिए। तस्वीर में नजर आ रही लड़की का नाम ग्रेटा थर्नबर्ग है। ये लड़की गजा के लिए भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही है। ग्रेटा स्वीडन की रहने वाली है। अपनी एक्स प्रोफाइल के मुताबिक वह क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट है। इस बहादुर लड़की ग्रेटा थनबर्ग की हिम्मत को लोग सोशल मीडिया पर सलाम कर रहे हैं। जो काम बड़े बड़े मुस्लिम देश नहीं कर पाए, खासकर सऊदी अरब, वो काम ये 22 साल की लड़की अकेले कर गई। जो हिम्मत 57 मुस्लिम ममालिक के बादशाह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं दिखा पाए, वो हिम्मत इन 12 लोगों ने दिखा दी जो इस जहाज में सवार गजा के भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। जो काम कलमा पढ़ने वालों को करना चाहिए था, वो 22 साल की ईसाई लड़की कर रही है। अब आप इस ट्वीट को देखिए जिसमें यूजर लिखते हैं, 22 साल की इस लड़की ने आज तमाम अरब मुल्कों के मुंह पर कालिख पोत दी है जो इजराइल के आतंकवाद पर खामोश बैठे हैं। ग्रेटा ही ग्रेट है। नोबेल पुरस्कार नामित ग्रेटा थनबर्ग याद है, वही 22 साल की एक लड़की जो किसान आंदोलन के समर्थन के कारण देश में दक्षिणपंथियों से गाली खा चुकी है। वही ग्रेटा थनबर्ग आज उन 850 करोड़ लोगों पर भारी है जिनकी मानवता मर चुकी है। मुर्दा लोग 22 साल की पर्यावरण संरक्षण में नोबेल पुरस्कार जीत चुकी ग्रेटा थनबर्ग से यदि प्रेरणा ले सके तो ठीक, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग इस वक्त ऐसा नाम है सोशल मीडिया पर जिसकी चारों तरफ चर्चा है कि इस अकेली 22 साल की लड़की ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मुस्लिम देश ना कर पाए। इस लड़की ने तय किया था कि गजा के भूखे प्यासे बच्चों की मदद के लिए समुद्री जहाज से अपने 11 साथियों के साथ एक हफ्ते का सफर करके गजा पहुंचेगी। ग्रेटा अपने साथ गजा के लोगों के लिए दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरिफायर ले जा रही थी, जबकि इजराइल ने इस लड़की और टीम के साथियों को गिरफ्तारी तक की धमकी दे दी थी। इस लड़की को पता था कि अगर ये ऐसा करेगी तो इसके साथ क्या हश्र हो सकता है, बावजूद इसने मानवता को आगे रखा। लड़की ने जाने से पहले कहा था कि अगर मैं 100 किलो आटा गजा वासियों को दे पाऊं तो मैं अपना जीवन खुशी खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार रहूंगी। लेकिन अब खबर यह है कि ग्रेटा थनबर्ग को इजरायली फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। समंदर में 5 स्पीड बोट में घेराबंदी करके उनके जहाज को रोक लिया गया है। जहाज में मौजूद सभी राहत सामग्री को भी जब्त कर लिया गया। जिस जहाज से वो फिलिस्तीन जा रही थी उसमें मौजूद सभी लोग इजरायली फोर्स की हिरासत में हैं। इजराइल ने 2 मार्च से गजा में राहत सामग्री की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, जिससे वहां 23 लाख लोगों में से 93% भूखमरी का सामना कर रहे हैं। दर्जनों बच्चे भूख से मर चुके हैं। इस बीच ग्रेटा मानवता की मिसाल बनकर गजा की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी इस मानवता को इजराइल ने रोक दिया। आपने तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसे देखकर आपका दिल पसीज उठेगा। बच्चे कटोरा लेकर खाने के लिए ऐसे दौड़ पड़ते हैं, न जाने कितने दिनों से भूखे हैं। एक खबर भी खूब सर्कुलेट हुई थी। WHO ने कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर इन बच्चों को खाना नहीं मिला तो ये बच्चे मर जाएंगे। बावजूद इसके तमाम बड़े देश बड़ी बड़ी बातें करने वाले गजा के बच्चों के लिए खड़े नहीं दिखाई दिए, लेकिन ये 22 साल की लड़की अकेले इजराइल से लड़ने चली गई। अब आप इस वीडियो को देखें जिसे ग्रेटा ने खुद इजराइल के कब्जे में आने के बाद बनाया है। ग्रेटा ने वीडियो जारी कर बताया है कि उन्हें और उनके साथियों को किडनैप कर लिया गया है। वीडियो में ग्रेटा ये कहते हुए सुनाई दे रही है कि मेरा नाम ग्रेटा थनबर्ग है, मैं स्वीडन से हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं कि इजरायली सेना और इजराइल का समर्थन करने वाली सेना ने हमें इंटरनेशनल वाटर में रोककर किडनैप कर लिया है। मैं अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों से अनुरोध करती हूं कि मुझे और मेरे सहयोगियों को जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए स्वीडन सरकार पर दबाव बनाएं। बता दें कि गजा पहुंचने के लिए इटली के सिसिली से 1 जून को रवाना हुए इस जहाज का नाम दी मैडलीन है, जो मानवाधिकार संगठन यानी कि फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन से जुड़ा हुआ है।
लेकिन सोमवार सुबह इजराइल की 5 स्पीड बोट्स ने जहाज को घेर लिया और इसके बाद सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस जहाज में चिकित्सा सुविधाएं, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान हैं। इस जहाज में ग्रेटा थनबर्ग के साथ 11 अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिनमें फ्रांस की सांसद रीमा हसन, जर्मनी की यास्मीन जार, फ्रांस के बेपिस्ट आंद्रे, ब्राजील के थियागो आविला, फ्रांस के उमर फईद, पैस्कल और यानिन महादी, तुर्की के सुयाब ओर्दू, स्पेन के सर्गियो टोर्बियो, नीदरलैंड्स के मार्को वेन रेंस, फ्रांस की रेवा वियार्ड शामिल हैं। पिछले महीने भी फ्रीडम फ्लोटिला की नौका ने समुद्र के रास्ते गजा पहुंचने की असफल कोशिश की थी। हालांकि माल्टा के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुंचने पर समूह की एक अन्य नौका पर 2 ड्रोन की मदद से हमला किया गया, जिससे यह कोशिश नाकाम हो गई। समुद्र ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। इस मामले में नौका का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। आपको यह भी बता दें कि इस्राएल के रक्षा मंत्री ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके कार्यकर्ताओं को ले जा रही राहत सहायता नौका को गजा पट्टी तक पहुंचने से रोकने की प्रतिबद्धता जताई थी। रक्षा मंत्री इजराइल केटस ने रविवार को यह कहा था कि इजराइल किसी को भी फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की अनुमति नहीं देगा, जिसका उद्देश्य हमास को हथियार आयात करने से रोकना है। इजराइल कह रहा है कि हथियार नहीं पहुंचने देगा, लेकिन ये जो 22 साल की लड़की है उसका ये कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन भूखे बच्चों को खाना पहुंचाने के लिए जा रही थी, लेकिन इजराइल ने उस खाने को भी पहुंचने से रोक दिया है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ह्यूमैनिटी की मिसाल दे रही है, बावजूद इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, बावजूद इसके खिलाफ बोल रहे हैं। इसके साथ ही एक ट्वीट हम दिखाते हैं जो ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ किया गया है। इसकी भाषा खराब है, इसलिए हम आपको पढ़ के नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देखिए कितनी नफरत भरी पोस्ट यहाँ पर यूजर द्वारा की गई है। किस तरीके से एक 22 साल की लड़की जो मानवता का परिचय दे रही थी, उसके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही एक और एक्स यूजर इसके खिलाफ लिखते हैं कि इजरायली नौसेना द्वारा रोके जाने के बाद आईडीएफ विशेष बल के सैनिकों ने ग्रेटा थनबर्ग सहित यूरोप से आए लोगों को भोजन और पानी दिया। मुझे यकीन है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जाएगा। देखिए वे कितने कंफ्यूज लग रहे हैं। यहाँ पर भी एक्स यूजर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एक भूमिका रच रही थी, जबकि इजरायली ने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, उन्हें खाना दिया, अच्छे से ट्रीट किया, जिसकी वजह से ये लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो वहीं एक और एक्स यूजर भी लिखते हैं कि हे भगवान, ग्रेटा थनबर्ग की एकमात्र मुस्कुराती हुई तस्वीर आज की है। जब उसने इजरायलियों को देखा था तो इजराइल आपको मुस्कुराता है। इजरायलियों ने बिना किसी फिल्टर और अतिरिक्त हमस के उसका स्वागत किया। इजराइल ने इसे पेशेवरों की तरह संभाला। कोई ड्रामा नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, बस फ्लोटिंग सेल्फी सर्कस और प्रभावशाली ओलंपिक के बिना सही तरीके से सहायता पहुंचाई गई। वे चाहते थे कि इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाए, लेकिन चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, इसे मानवता, कानून और व्यवस्था को दिखाया। इजराइल यहाँ पर जीत गया। तो आपने जिस तरीके से देखा इस पूरे मसले पर कि एक लड़की है जो सबके खिलाफ जाती है, जिसमें जिन देशों में इतनी ताकत है बावजूद वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ये लड़की, अकेले लड़की अपने ग्रुप के साथ जाती है, लेकिन इजरायली लोग इसको रोक लेते हैं, राहत सामग्री पहुंचाने वाली जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन लोग इसके खिलाफ भी इस तरीके से सोशल मीडिया पर नरेटिव जड़ रहे हैं। एक फोटो वायरल दिखाई जा रही है ग्रेटा की कि वो इजरायली को देखकर मुस्कुराती हुई नजर आई है। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।